मैं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। जैन सत्य के हत्यारों को फांसी दो, सर्व समाज ने सौंपा ज्ञापन। सड़क की मांग को लेकर छात्रा परिजन पहुंचे कलेक्ट्रेट, घंटों तक हुई नारेबाजी। जिला अस्पताल की नर्सों ने किया काम बंद, व्यवस्थाएं प्रभावित। राशन दुकानों का गेहूं दे रहा था बदबू, लोग हो रहे थे परेशान। कलेक्ट्रेट में कराई गई शिकायत दर्ज, बदला जा रहा है गेहूं। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे कर्नाटक में संत हत्या की। जैन समाज के एक संत की हत्या कर दी गई, जिसके बाद सर्व समाज में आक्रोश देखा जा रहा है। कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा गया। बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग मौजूद थे, जिनके द्वारा ये मांग रखी गई कि आरोपियों को खुलेआम फांसी दी जाए, ताकि फिर कभी इस तरह की कोई घटना सामने न आ सके। किस तरह से लोगों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया, आइए आपको दिखाते हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, दुनिया का सम्मान रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, दुनिया का सम्मान रहेगा। दुनिया के हत्यारों को यहाँ विरोध करना पड़ रहा है, क्या हुआ है? कर्नाटक में एक आश्रम है, उधर कामनंदी महाराज जी का अपहरण हुआ और उसके बाद उनकी नृशंस हत्या कर दी गई। इसके विरोध में समस्त भारत देश की जैन समाज में और जो मुनियों का सम्मान करते हैं ऐसे सभी समाजों में एक काफ़ी रोष व्यक्त है। और उसके विरोध स्वरूप दमोह जैन समाज कलेक्टर के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति जी को और कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी को सर्व समाज के सहयोग से एक ज्ञापन दे रही है कि उनके सभी हत्यारों को तुरंत पकड़ा जाए और घोर से घोर जो सजा होती है उसका जो प्रावधान है भारतीय संविधान में उसके अनुरूप उनके ऊपर प्रयोग किया जाए। मुनि जो भाव और कर्म दोनों हिंसा में विश्वास नहीं रखते, उनके साथ ऐसी निरंश हत्या होना बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। इससे जैन समाज नहीं बाकी सभी समाज इससे व्यथित हैं और संतों का सम्मान शासन की जिम्मेदारी है। और हम सब यह अपेक्षा करते हैं कि उनको शीघ्र ऐसी सजा दी जाए कि जो भारतवर्ष की सजा में एक मिसाल बने और लोग बाग संतों के प्रति इस तरह की कार्रवाई करने से डरे। हमारे भारतवर्ष में एक भारत सत्य की जो पहचान कराते हैं, सत्य का ज्ञान हम लोगों को कराते हैं, वैसे ऋषि मुनियों की इतना बड़ा जघन्य अपराध है भगवान, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग भी उसी भारत भूमि पर रहने वाले हैं जहां गंगा बहती है। सत्य के पुजारी, अहिंसा के पुजारी, इनकी निर्मम हत्या जघन्य अपराध जो किया है बहुत घोर निंदनीय है। ऐसी समाज के साथ सर्व हिंदू समाज इस कर्नाटक में जैन मुनि की हुई जघन्य हत्या के विरोध में ज्ञापन देने आए हैं। हत्यारों की संभवतः गिरफ्तारी, अभी मैं कहीं देख रहा था गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन खाली गिरफ्तारी से काम नहीं होगा। उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि इस तरह का कृत्य देश के किसी भी कोने में किसी भी संत के साथ ना हो, जैन मुनि हो या उनको कठोर से कठोर सजा दी जाए। ऐसे लोगों को और हमारी जैन समाज और सर्वधर्म की समाज आज यहाँ एकत्रित होकर जिलाधीश को और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंप रही है, जिससे ऐसा कोई भी मुनि के ऊपर इस तरह का माने वो नहीं किया जाए, किसी भी इस तरह का घटना ना हो आगे भी भविष्य में। जो कि आज दुर्घटना हुई है उससे जैन समाज का हर व्यक्ति बहुत ही क्षुब्ध है, बहुत दुखी है। और इस दुख का निदान यही है कि मुनियों की रक्षा दी जाए और ऐसे लोगों को तुरंत के तुरंत फांसी की सजा ही दी जाए, क्योंकि वो पकड़े गए हैं। उन्हें फांसी की सजा के अलावा ऐसी फांसी की सजा दी जाए जिससे कि आगे कभी कोई इस तरह का कर्म करने के लिए सोचे भी ना। इस तरह की हम सबकी मांग है। सर्व समाज ज्ञापन दे रहा है जो कर्नाटक में हमारे जैन संत मुनि के साथ जघन्य घटना घटित हुई है।
उसके विरोध स्वरूप आज दमोह जिले का सर्व समाज इस राष्ट्रपति के माध्यम से हम मांग करते हैं कि जिन्होंने यह अपराध किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। जिस व्यवस्था और जिस परिवेश में हुई है वो निश्चय ही बहुत ही निंदनीय है। इस जघन्य अपराध के लिए शायद ईश्वर भी उन्हें माफ़ नहीं करेगा और आज उसके विरोध स्वरूप हम सकल समाज दमोह की जो है वो यहाँ आई है और उसके विरोध में हमारे राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को और कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दे रही है। साथ ही उनसे ये मांग कर रही है कि इस तरह के अपराधों पे तुरंत अंकुश लगा जाए और हमारे जो संत हैं, चाहे वो किसी भी समाज के हैं, उन्हें स्वच्छ रूप से विचरण करने में भारत शहर में कोई तकलीफ ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी संख्या में तमाम समाजों के लोग मौजूद थे, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी मौजूद थे। संत की हत्या के विरोध में लोगों ने सड़कों पर आकर प्रदर्शन किया। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज दमोह। दमोह के बांदकपुर के समीप है बमौरी ग्राम पंचायत, जहां के लोग काफी परेशान है। बताया जाता है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर मुख्य रास्ता बंद कर दिया गया है। ग्रामीण हो या फिर बच्चे, तमाम लोगों ने दमोह पहुंचकर पूर्व में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन रास्ता नहीं दिया गया। उल्टा यहाँ पर बारगा लगा दी गई, जिससे और भी अधिक परेशानी बच्चों को होने लगी। आज तमाम लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे, धरना प्रदर्शन किया तो समस्या हल करने का आश्वासन तत्काल मिल गया। मौके पर अधिकारी भी पहुंचने लगे। घंटों तक यहां पर इसी तरह से धरना प्रदर्शन किया गया। कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर यह धरना प्रदर्शन किया गया। क्या कहना है स्थानीय लोगों का, आइए आपको सुनाते हैं। भैया आप कौन है? एक बार बता रहे सर, आदर नहीं। ये बांदकपुर की बमौरी का ये स्कूल का रास्ता बंद कर दिया गया और वहाँ पे आंगनबाड़ी भी है। दीपा पटेल। क्या हुआ है? हम लोग को रास्ता चाहिए। कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ पर आए हैं? पटेल टोला से आए हैं। ग्राम पंचायत बमौरी। ग्राम पंचायत बमौरी। कहाँ पर आए हैं आप लोग? कलेक्टर। कौन सी क्लास पढ़ती हैं आप? 6th क्लास। क्या हुआ है? हम लोग को रास्ता नहीं है। रास्ते में ताला लगा। रास्ते में ताला लगा है। हम लोग 15 दिन से स्कूल नहीं जा पा रहे। हम लोग 15 दिन से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हम लोग के साथ डांटते हैं। अच्छा, आप लोगों को सर डांटते हैं, स्कूल नहीं आते आप लोग को? क्या चाहते हैं आप लोग? के लिए दिक्कत होती है, बारिश में कीचड़ हो जाता खेतों में, लेकिन जहाँ पटेल टोला है वहाँ पर सरकारी स्कूल भी है और आंगनबाड़ी भी है। वहाँ के कुछ दबंगों ने, जिनकी निजी जमीन है, जानबूझकर हम लोगों को परेशान करने के लिए अपनी जगह पर फेंसिंग कर दी है, तार फेंसिंग, जिससे बच्चों को, बूढ़ों को, जिनको दवाई करने जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है या युवा लोगों को रोजगार की तलाश में काम धंधे पे जाना है, कोई भी घर से नहीं निकल पा रहा है क्योंकि रास्ता कटीले तारों से गिर गया है। साथ में वहाँ कीचड़ है क्योंकि रोड है नहीं। दमोह कलेक्टर मयंक अग्रवाल की तरफ संपूर्ण मामले में कार्रवाई की बात कही गई है। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज दमोह। इमलिया लांजी क्षेत्र से बड़ी संख्या में ग्रामीण दमोह पहुंचे। लांजी की ये बात है जहां पर लोग काफी परेशान हो रहे हैं, जिसमें छात्राएं भी शामिल है। यहाँ पर सड़क नहीं है, जिसके चलते पूर्व में भी इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया था। अब स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर रोड नहीं बनेगी तो वोट नहीं दिए जाएंगे। पूर्व में यहाँ पर एक सड़क बनाई गई थी, लेकिन 15 वर्षों से इस सड़क का कोई मेंटेनेंस नहीं हुआ, जिसके चलते सड़क बर्बाद हो चुकी है। ना उसमें रोड है, ना मतलब सरकार की तरफ से एक भी सुविधा नहीं है हमारे गाँव में। और तो और अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो हम आपको क्या बताएं, गाड़ी नहीं पहुंचती, पलंग पे रखकर उनको ले जाया जा रहा है। आदमी आधी रास्ता में खत्म हो रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। एक परेशानी है तो आपको पता है, हमारा पूरा गांव ही परेशानी से घिरा हुआ है। एक भी नेता ऐसा नहीं है जहां हमारे पापा जी लोग में जाके हाथ ना जोड़े उनके सामने, कुछ करते ही नहीं है। हम लोग IPS कुछ भी तैयारी करें तो कुछ कर ही नहीं पाते रोड के चक्कर में। 12वीं में इतने अच्छे नंबर बढ़ रहे हैं, 80 से ऊपर नंबर बढ़ रहे हैं, कुछ कर ही नहीं पाते, जा ही नहीं पाते कॉलेज। पता नहीं क्या हो रहा है, सबके पास जा चुके हैं, कोई एक्शन ही नहीं ले रहा हम लोग के रोड के बारे में। किस किस प्रकार की समस्या है आपके? हर चीज की, पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, एक भी सुविधा नहीं है।
शासन की किसी प्रकार की कोई योजना कोई सुविधा नहीं है, शमशान घाट नहीं है, आंगनबाड़ी नहीं है, रोड नहीं है, पानी की दिक्कत है, नदी में घाट नहीं है। क्या बताएं आपको, पूरी दिक्कत है हम लोग के लिए। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि सरकार सड़क तो बन जाए, सड़क बन जाए, कुछ तो करवा। रोड जाम करेंगे, निकलने नहीं देंगे किसी को भी। और अगर वोट, अभी इलेक्शन आ रहा है और वोट के लिए कोई आ गया गांव में, तो सोच लेगा उनका क्या होगा। 10 दिन के अंदर लांजी मलिया के ग्राम लांजी से आया हूँ और हमारे साथ बहुत से बच्चे आए हैं। आज 1 तारीख से स्कूल खुले हैं, आज 9-10 तारीख हो गई, गांव का कोई भी बच्चा स्कूल नहीं गया है और ना स्कूल जा पा रहा है। हमारे गांव में एक रोड है, 1 किलोमीटर की है, 900 मीटर है, उसको शासन आज तक नहीं बना पाया है। करीब वो 15 साल पहले बनी थी वो मनरेगा से, उसके बाद उसका कोई रिपेयरिंग नहीं हुई है उसमें। गांव के लोग मिलजुल के 2-4 ट्राली की रिपेयरिंग कर लेते थे। अब उसकी कंडीशन ऐसी है कि उस पर 100-150 ट्राली मुरम लगना है और गांव के लोग डालने में समर्थ नहीं है। तो हमारा मीडियम वालों से एक विशेष अनुरोध है कि आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है, एक बार आप उस गांव में आके जरूर देखिए। जब आप ग्राउंड जीरो पे आएंगे तो आप लोगों को सब पता चल जाएगा कि गाँव की क्या स्थिति है। क्या चाहते हैं आप? हम लोग ये चाहते हैं भैया कि हम लोग का रोड बन जाए, हम लोग के बच्चे स्कूल जाने लगें, भले ना नौकरी मिले उनको, लेकिन हम लोग अच्छी शिक्षा तो दे सकें। अगर स्कूल जाएंगे तभी तो उनको शिक्षा दे पाएंगे, नौकरी तो बात की बात है, लेकिन जब वो घर से स्कूल ही नहीं जा पा रहे तो कैसे पढ़ पाएंगे। आपने अपने सरपंच या और किसी अधिकारी सबसे बोला है भैया, सरपंच लोग से भी बोला है, बड़े नेताओं से भी बोला है दमोह में, यहाँ तक कि माननीय भार्गव जी के पास भी 2 साल पहले हम लोग गए थे। उन्होंने लिख दिया था दमोह सीओ के लिए कि इस रोड की स्वीकृति दें, लेकिन 2 साल से उस पर कोई कार्यक्रम नहीं हुआ और ये उनकी पावती है। और 181 पे गांव से हम लोग 10-15 बार कंप्लेंट भी लगा चुके हैं, लेकिन उस पर भी कुछ नहीं हुआ। ये देखिए, ये है भार्गव जी की स्वीकृति, ये लिखा है उन्होंने दमोह सीओ के लिए, ये लिखा है कि आप इसको। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज दमोह। संपूर्ण प्रदेश के साथ दमोह में भी नर्सों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, काम बंद रखा गया, जिसके चलते व्यवस्थाएं काफी प्रभावित हैं। दमोह जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिनके द्वारा सुबह से ही काम बंद रखा गया। एक रैली भी निकाली गई, ज्ञापनों का दौर भी चला। क्या इनकी प्रमुख समस्या है, आइए सुनते हैं। क्या बात? हम लोग नर्सेस सब एसोसिएशन के उससे पूरे प्रदेश की स्टाफ नर्सेस सब हड़ताल पे उतरी हैं, क्योंकि हम लोग की 10 सूची मांगे हैं, है ना। जैसे पुरानी पेंशन योजना चालू की जाए और हम लोग को नाइट अलाउंस दिया जाए, है ना। हम लोग इतनी मेहनत करते, कोरोना काल में भी हम लोग ने किया इतना काम, लेकिन फिर भी हम लोग को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया, है ना। और हम लोग का ग्रेड पे दिया जाए, है ना। और जो स्टूडेंट है उनको 3000 स्टाफ फंड मिलता है, हम लोग चाहते हैं उनको 8000 मिला जाए, वेतन में मिला जाए, है ना। हाँ, कब तक करेंगे आप लोग? हम लोगों की मांग यदि नहीं होगी तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। अभी कितने दिन की हड़ताल है? अभी कितने दिन के लिए? जी, आज एक ही दिन, पहला दिन आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे। आज हमारा प्रथम दिन। नर्सिंग ऑफिसर सारे लोग प्रदेशव्यापी हड़ताल पे हैं। हमारी 10 सूत्री मांगे हैं, इसमें प्रमुख मांगे हैं सेकेंड ग्रेड पे और 70-80% जो नए कर्मी हैं उनको सैलरी दी जा रही है, जो 100% दी जा रही है। रात्रिकालीन भत्ता जो चिकित्सकों को 500 रुपये पर डे दिया जाता है, हमें 300 रुपये भी तो दिया जाए कम से कम। और पुरानी जो पेंशन योजना है वो हमारी यथावत की जाए। और जो हमारे नर्सेस हैं, जो नर्सिंग के ट्यूटर है, उन लोगों को पदोन्नति की काफ़ी दिनों से रुकी हुई है, वो दी जाए। और जो पुरानी पेंशन योजना वो लागू की जाए। नाइट अलाउंस अगर ये नहीं होगा तो क्या करेंगे आप? अनिश्चितकालीन आंदोलन पर। इनकी मांगों पर देखने लायक होगा सरकार कब तक ध्यान देती है। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज दमोह। जरिए वार्ड नंबर 5 की राशन दुकान से जो खाद्यान्न वितरित किया गया उसमें काफी बदबू थी।
जिसके बाद पार्षद एवं स्थानीय लोग बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे। डिप्टी कलेक्टर श्री बागरी को इस समस्या से अवगत कराया गया, जिनके द्वारा तत्काल ही खाद्य विभाग के अधिकारियों को तलब किया गया और कहा गया कि संपूर्ण मामले की निष्पक्ष जांच करके उन्हें तत्काल अवगत कराया जाए। मामले में कार्रवाई की बात भी कही। वहीं इस संबंध में बताया जाता है कि जिन राशन दुकानों में ऐसा खाद्यान्न गया है वहां से खाद्यान्न को वापस बुलाया जा रहा है, दूसरा खाद्यान्न पहुंचाया जाएगा। वार्डवासी आए हैं, हमारे पार्षद भी आए हैं और सब जागरूक नागरिक वहाँ के आए हैं। जो वहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता भंडार है, प्रियदर्शनी मंडल प्राथमिक उपभोक्ता भंडार बजटिया, इसके माध्यम से जितनी भी अभी जो गेहूं का वितरण हुआ है, आप देख रहे हैं उसमें से बदबू आ रही है, बना हुआ है, साथ ही इसको खाने से कई लोग वहाँ पर बीमार भी हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में माननीय कलेक्टर महोदय के पास आकर निवेदन किया है कि इसकी जांच कराई जाए और पूरे दमों में इस तरीके का गेहूं बट रहा है, जिससे महामारी फैलने की आशंका है। इसको देखते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग हम लोगों ने की। आज आपने जिला कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा है, क्या आश्वासन दिया है? कलेक्टर महोदय को हमने माननीय एसडीएम महोदय आए हैं, उन्होंने कहा है कि हम अभी उनको बुलाते खाद्य अधिकारी को इसकी जाँच करें। एरिया 5 से आए हैं। हमारे वार्ड में जो राशन दुकान से खाद्य विभाग द्वारा जो गल्ला दिया गया है वो हितग्राहियों को बांटा गया है। वो इस तरह से बांस दे रहा है, पाउडर टाइप का, या जैसे कीटनाशक डाला हो, और कई लोगों ने फंसा के उसको उपयोग किया है। तो उसके बच्चों के लिए, उनके बच्चों को दस्त लग रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, परिवार का परिवार। अब सब गरीब परिवार के लोग रहते हैं, मजदूर करने वाले लोग हैं, और ये इस टाइप से माल दिया जाएगा, वहाँ हैजा फैल जाएगा, कोई बीमारी फैलेगी। और ये दुकान, राशन दुकान में सिर्फ अनु ठाकुर के यहाँ नहीं, पूरे 39 वार्डों के जो ग्रामीण क्षेत्र में भी यही माल आया है पूरा। शासन से निवेदन करता हूँ, यह माल जहाँ जहाँ दिया गया है यह माल वापस लिया जाए और दूसरा नया माल दिया जाए। मेरा ये शासन से नया खाद्यान्न दिया जाए। ये इसी महीने बटा है ऐसा राशन के हर महीने से? मेरे को तो लगता है कि पहले जो आया था तो इस टाइप से नहीं था, पहले भी आया रहा, हल्का फुल्का था, लेकिन इस बार ये टोटल एकदम कीटनाशक टाइप का आया है। जैसे कीटनाशक डाला हो, अगर कोई यहाँ से पिसा लेगा तो उसको कई लोग बीमार पड़ जाते हैं। आज आपने जिला कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा है, क्या आश्वासन दिया? अभी तो कलेक्टर साहब को ज्ञापन नहीं दिया है। हम लोग आए थे तो वहाँ पे साहब आए तो बोले हम फूड इंस्पेक्टर साहब को बुला रहे हैं और उनको हम बताते हैं, स्थल निरीक्षण कराते हैं। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज दमोह। दमोह जिले के तेजगढ़ थाना अंतर्गत एक लव जिहाद का मामला सामने आता है, जिसमें एक युवक जबरन लड़की को अपने साथ ले गया था। धर्म परिवर्तन जैसी बात भी कही जा रही थी। पुलिस के द्वारा पास्को सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था। इस मामले में आरोपी को जमानत मिल चुकी है। इसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस पर आरोप लगाया गया कि कमजोर केस बनाया गया है, जिसके चलते आरोपी को तत्काल जमानत मिल गई है। वहीं पीड़िता और उनके परिवार का आरोप है कि जिस तरह की घटना थी, पुलिस के द्वारा वैसा मामला दर्ज नहीं किया गया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग दमोह पहुंचे, सर्व समाज के लोग मौजूद थे, जिनके द्वारा मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। हिंदू समाज के लोग, भगवती मानव कल्याण संगठन के लोग आज ज्ञापन देने आए हैं। जो नाबालिग बच्ची है, जो कक्षा 9वीं में पढ़ती थी, 13 साल की बच्ची है, वो हिनौती जो छात्रावास है वहाँ से अपने घर जा रही थी, लेकिन एक साहबान खान लड़के ने उसको अपहरण किया और अपहरण इस प्रकार का किया कि उसके साथ वह गंदा काम करना चाह रहा था, उसको बहला रहा था, फुसला रहा था और उसको अपनी गाड़ी में ले जा करके पाटन की ओर जबलपुर जा रहा था। लेकिन ये भगवान की कृपा है कि उस बच्ची को ऐसा दिमाग आ गया और उस बच्ची ने चिल्लाया। जब चिल्लाया तब पाटन में वहां पर स्टैंड के लोगों ने रोका और पकड़ा गया। मैं कहना चाहता हूं शासन प्रशासन से और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री से, आपने कहा है कि ऐसे अपहरण करने वाले कोई भी जिहादी प्रकार के जो लोग होंगे उनके घर पर बुलडोजर चलाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि साहबान खान के जो अवैध कब्जा है, उसकी जमीन है, उस पर बुलडोजर चलाया जाए और बच्ची को न्याय दिलवाया है। अगर FIR नहीं होती है तो सारा हिंदू समाज भगवती मानव कल्याण संगठन उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी SP और कलेक्टर दमोह की होगी। आज आपने जिला कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा है, क्या आश्वासन दिया? मैं कहना चाहता हूं कि जो सुरभि चौहान है, वहां पर जो थानेदार है धर्मेंद्र उपाध्याय और सुरभि चौहान जो पुलिस है तेजगढ़ की, उनने पैसे लेकर के साहबान से साठ गांठ कर करके इस केस को दबाया गया है और साहबान खान को दूर किया गया है। एक आदिवासी लड़के का नाम आगे किया गया। मैं कहना चाहता हूं पुलिस प्रशासन से और SP महोदय से, इस प्रकार से अगर जल्दी से जल्दी FIR की जाती है तो सिर्फ आरोपियों की जाती है। कभी जो व्यक्ति
न्याय की गुराई करने आते हैं, जो रात दिन एक कर देते हैं, उनकी FIR नहीं की जाती। जिस प्रकार 24 घंटे में उसको जमानत मिली है, अगर 24 घंटे में सही FIR नहीं हुई, सही न्याय नहीं हुआ, तो भगवती मानव कल्याण संगठन और पूरा हिंदू समाज सड़कों पर उतरेगा, जिसकी जिम्मेदारी SP महोदय राकेश सिंह की होगी। संजय सरवरिया, लखीरी से न्यूज तनाव। जल जंगल और जमीन ये हो जनता के अधीन। एकता परिषद दमोह के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। आदिवासी परिवारों को पट्टे दिए जाने थे। वर्षों से जिस भूमि पर ये कागज है, उन भूमि के पट्टे आज तक इन्हें नहीं मिले। बार बार आवेदन किए जाते रहे, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसमें काफी गड़बड़ झाला हुआ है। अधिकारियों के विरोध में नारेबाजी की गई। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से पूरा मामला है। के बैनर तले और साथ में हमारे साथ में कांग्रेस से सम्माननीय भगवान दास चौधरी जी, सम्माननीय गोविंद भाई जी भी मौजूद हैं और तमाम एकता परिषद के साथी यहाँ पर मौजूद हैं। अलग अलग इलाकों से दमोह जिले के आए हैं। ये मुखिया आधारित ज्ञापन है। हम लोगों की मांग है कि दमोह जिले में जो है वनाधिकार कानून का क्रियान्वयन जो है 100% सुनिश्चित किया जाए सक्रियता के साथ ही साथ आदिवासियों की बेदखली को तत्काल बंद किया जाए। इस समय वन विभाग, नौरादेही अभ्यारण्य और पन्ना टाइगर रिजर्व के प्रबंधन के जो लोग हैं वो लगातार आदिवासियों को परेशान कर रहे हैं। कल ही सर्रा गांव में आदिवासियों को वहां से खदेड़ा है। इसी तरीके से हमारे कुम्हारी क्षेत्र में भी आदिवासियों को जंगल की जमीन से खदेड़ा जा रहा है। उन्हें भूमिहीन बनाया जा रहा है, उनको बेकार और बेरोजगार बनाया जा रहा है। इससे उनमें काफी आक्रोश पनप रहा है। तो मेरा निवेदन है कि उनके ऊपर जो है घर तक गिरा दिए गए, झोपड़ियां मिटा दी गई हैं, कई जगह की अलग अलग घटना है। तो मैं आप लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा। इसके अलावा कुम्हारी क्षेत्र में अभी पटपड़ा गांव में जो 2-3 दिन पहले घटना घटी है, उसमें आदिवासी की जमीन को छीन लिया गया है और उसके एक परिवार के साथ मारपीट की गई है और उन आदिवासियों की रिपोर्ट भी जो है थाने में नहीं लिखी गई। इसी के अलावा हमारे भूपेंद्र भाई के ऊपर भी हमला हुआ एकता परिषद के कार्यकर्ता पर, उस पर भी जो है कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा 2007 में हमारी कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी। उस समय वन अधिकार का नियम पारित किया गया था। उसके तहत आदिवासियों को भूमि पट्टे दिए जा रहे थे, परंतु भाजपा की जब से गवर्नमेंट आई है, हमारे आदिवासी वन भूमि में जो दलित भी हैं, आदिवासी हैं, उनके साथ वन विभाग द्वारा अत्याचार किया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही, उनको बेदखली की जा रही। मैं शासन और प्रशासन से मांग करता हूं कि तत्काल इस पर रोक लगाई जाए और जो नियमानुसार वन नियम के जो अधिकार हैं उनको पट्टे दिए जाएं। संजय सरवरिया, लखीरी से न्यूज। सागर जिले के गड़ाकोटा में सावन के पहले सोमवार को भगवान जगन्नाथ स्वामी की 14 दिन रुकने के बाद जनकपुरी मंदिर से भजन कीर्तन और ढोल नगाड़ों के साथ भगवान जगन्नाथ स्वामी, बहन सुभद्रा, बलदाऊ भैया की हुई विदाई। तीनों रथों पर सवार होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते वापस पटेरिया धाम जगदीश साला मंदिर पहुंचे। जगह जगह भव्यता से आरती की गई, पूजन अर्चन किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। जनकपुरी मंदिर के लंबरदार जगदीश नायक ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे लगभग 250 वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ स्वामी 14 दिन हमारे यहाँ विराजमान रहते हैं और रोज शाम को महाआरती होती है। देखिए, नायक परिवार में ये परंपरा आदि मतलब संत जगन्नाथ स्वामी को अपनी गोदी में लेकर आए थे और उन्होंने अपने छोटी से एक झोपड़ी में रखा था और यहाँ के वरिष्ठ नागरिकों से निवेदन किया था कि ये भगवान कहाँ जाएं। तो सब एक दूसरे से क्योंकि संपन्न थे या हमारे मंदिर में फिर उन संत शिरोमणि को स्वप्नों में दर्शन दिया कि हम नायक परिवार लंबरदार के यहाँ ही मतलब जाएंगे। तो प्रथम बार बैलगाड़ी से भगवान जगन्नाथ स्वामी की एकमात्र मूर्ति भगवान को भोग लगाकर संत महात्मा को भोजन कराते हैं। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। कल जहां कर्नाटक में जैन मुनि की हत्या को लेकर तेंदुखेड़ा में समस्त दलों के माध्यम से उग्र प्रदर्शन करके व्यापारियों द्वारा अपने प्रतिष्ठान बंद रखे,
इस घटना के विरोध दर्ज कराया था और एक ज्ञापन भी सौंपा गया था। वहीं आज तेंदुखेड़ा में समस्त मुसलमान समुदाय के लोगों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम अपना ज्ञापन सौंपा है। आरोपियों की जल्द से जल्द फांसी दिए जाने की मांग भी की है, निष्पक्ष जांच की मांग की है और साथ ही आरोपियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके इसकी मांग भी की है। इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा गया है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किस संबंध में ज्ञापन दिया? ये कर्नाटक में पिछले दिनों एक घटनाक्रम हुआ जिसमें जैन आचार्य संत श्री कामत कुमार जी की जघन्य हत्या कर दी गई थी और उसको लेकर जैन समाज में जो आक्रोश था तो कल उन्होंने ज्ञापन दिया था कि जैन समाज के आचार्य संत कामत कुमार की हत्या के आरोपियों को कड़े से कड़ा दंड दिया जाए। इसी क्रम में आज मुस्लिम समाज यहाँ उपस्थित हुआ और उन्होंने भी अपना ज्ञापन दिया है जिसमें उन्होंने अपनी भावनाओं को शेयर किया है कि वो भी जैन समाज की भावनाओं से सहमत हैं और जिसने भी ये कार्य किया है, घृणित कार्य किया है, उसे दंडित किया जाए, कड़ा से कड़ा दंड दिया जाए। ऐसी उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है इस ज्ञापन के माध्यम से। ये ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम सौंपा गया है, ये वरिष्ठ स्तर पर भेजा जा रहा है। इस संबंध में मुस्लिम समुदाय के लोगों से चर्चा की। किस संबंध में ज्ञापन दिया? आज समस्त मुस्लिम समाज तेंदुखेड़ा एसडीएम कार्यालय आकर एसडीओ साहब को ज्ञापन देते हैं कि जैन मुनि की जो हत्या की गई उसके विरोध में वो कोई भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, जिस व्यक्ति ने यह जुल्म किया है उसको बराबर कानूनन सज़ा मिलना चाहिए। हम तमाम मुस्लिम समाज इसका विरोध करते हैं। जय हिंद, जय भारत। किस संबंध में ज्ञापन दिया गया? आज सभी जो नगर के मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, हमारे तेंदुखेड़ा की नगर तहसील है जो उसमें एसडीएम साहब के लिए ज्ञापन दिया गया है जिसमें जो जैन संत मुनि हैं जो कर्नाटक में घटना हुई है, बहुत ही दुखद घटना हुई है, इसके संबंध में हम लोग मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ये ज्ञापन दिया है जिसकी घोर निंदा की जाती है और सभी इसका विरोध करते हैं कि वो समुदाय विशेष किसी से भी हो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। आपके द्वारा किस संबंध में ज्ञापन दिया गया? आज समस्त मुस्लिम समाज तेंदुखेड़ा द्वारा आचार्य श्री की निंदनीय जो हत्या की गई है उस संबंध में जो भी शख्स इसमें इन्वॉल्व है उसको संविधान के अनुसार सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। ये बात हमारी शाखा पर मुस्लिम समाज कहती है और इसी बात को मुस्लिम समाज सिर्फ पड़ोसी का ख्याल, जैसे कि मोहसिन तमोही कहते हैं कि कम से कम इतना मौतर तो हो इंसान का सलूक, कम से कम इतना मौतर तो हो इंसान का सलूक, घर से निकले तो पड़ोसी को भी खुशबू आए। इस्लाम सबसे पहले पड़ोसी को तरजीह देता है, इसको हमारे सरवर कायनात ने भी कहा और इस्लाम भी कहता है। पड़ोसी का मतलब किसी धर्म विशेष से नहीं है, पड़ोसी वो है वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता है, हिंदुस्तान की सरज़मीन पे है, हमारा भाई है। अगर हमारे भाई के साथ कोई अत्याचार किया जाता है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। दमोह के घंटाघर के समीप टोपी लाइन है जहां पर भारी भीड़ होती है। यहां की सड़क की हालत ठीक नहीं थी। लगभग 5 वर्ष पूर्व यहां पर सड़क बनाई गई थी, उसके बाद से सड़क का निर्माण कार्य नहीं हुआ। बारिश के मौसम में पानी भर जाता है जिसके चलते बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, व्यापारियों को परेशानी होती है। ऐसे में तमाम व्यापारियों के द्वारा एक राय होकर एक राशि इकट्ठी की और अपनी सड़क बनवा ली। सीमेंट कंक्रीट की ये सड़क बन रही है। काफी बड़ी सड़क थी जिसे व्यापारियों के द्वारा स्वयं के व्यय पर बनाया गया। क्या कहना है व्यापारियों का, आइए सुनते हैं। क्या काम चल रहा है? टोपी लाइन है और ये कपड़ों का मार्केट है और यहाँ पे हम सब लोग अपनी रोड बनवा रहे हैं। आप लोग बनवा रहे हैं, प्रशासन नहीं बनवा रहे थे? प्रशासन अब जब तक बनवाए जो हम लोगों को तकलीफ हो रही है हम लोग उसका निवारण कर रहे हैं। क्या परेशानी जाती थी? कीचड़, पानी, कचरा, गंदगी सब इधर ही, सब कुछ यहीं। तो हम लोग सब मिलजुल के रोड बनवा रहे हैं। प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया आप लोगों को? प्रशासन ने ध्यान दिया चाहे नहीं दिया, हम लोगों ने खुद अपनी स्वेच्छा से रोड बनवाया। मार्केट है, क्या काम चल रहा है यहाँ? ये टोपी लाइन का कपड़ा मार्केट है क्या?
और यहाँ पर जो है सीसी रोड बना रहे हैं हम लोग अपने व्यापारी अपने खर्चे से। यहाँ पर क्यों, क्या समस्या जाती थी? यहाँ पर बार बार पानी भर जाता था, कीचड़ मचता था, ग्राहकों को आने में दिक्कत होती थी, हम लोगों को भी आने में अंदर दिक्कत होती थी। प्रशासन ने कभी नहीं ध्यान दिया इसकी ओर? प्रशासन ने एक बार बनाया था 4-5 साल पहले, लेकिन डामर की होने की वजह से वो रोड बार बार उखड़ जाता था। अभी पूरे शहर में रोडों का निर्माण हुआ है, यहाँ क्यों नहीं हुआ, क्या वजह से? यहाँ अभी तक जो पहले पार्षद थे उनके द्वारा बनवाई गई थी, लेकिन अभी जो पार्षद आए हैं अभी सुन के, उनके द्वारा इस बारे में ध्यान दिलाया गया है उनको। अभी उनका कहना था कुछ समय लग सकता है हमारा नगर पालिका से बनवाने में, क्योंकि अभी हम लोगों के सर पे बरसात रहेगी और बार बार हम लोगों को परेशान होना पड़ता था। इस वजह हम लोगों ने नीचे घर से स्वयं की सीसी रोड बनवा दी। समस्त व्यापारियों ने? हाँ, समस्त व्यापारियों का योगदान है। व्यापारी हैं, आज आप लोग स्वयं सड़क का निर्माण कर रहे हैं, ऐसे क्यों? इसलिए कर रहे हैं कि पूरी रोड में गड्ढे हुए थे, बहुत ज़्यादा परेशानी दुकानदारों की, दुकानों में छिट्टे आ रहे थे, इसलिए हम लोगों ने गड्ढा बनने के लिए स्वयं व्यापारियों ने सबने चंदा करा, सबने पैसा कलेक्ट करा, खुद खड़े होकर रोड बनवा रहे हैं। इसमें किसी शासन प्रशासन से आप लोगों ने शिकायत की? सिर्फ पर्सनल है, सब दुकानदारों का योगदान है और सब दुकानदारों की मेहनत लगी हुई है, अकेले किसी का प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया इसको? नहीं, कहीं कभी नहीं देता। शहरों के बीचों बीच मार्केट है, आप लोगों का ध्यान नहीं देता, टोपी लाइन अलग लाइन में रहती है, तो इसलिए आज आप लोगों ने स्वयं सबने मिलकर अपना कारोबार बंद करा। उसके अलावा जो भी लगा सब व्यापारियों ने मिलकर लगा। व्यापारी खुश हैं कि यहाँ गुणवत्ता युक्त सड़क बनाई जा रही, क्योंकि उनके पैसे से बन रही है, तो तमाम व्यापारी भी मौके पर मौजूद हैं और गुणवत्ता के साथ सड़क बना रहे हैं जो बरसों तक चलेगी और जिसके चलते इन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज़। दमोनार की विवेकानंद कॉलोनी में मनसापुरा नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर है, जहां पर भगवान नंदी जी महाराज एवं भगवान श्री गणेश दूध पी रहे थे, दूध पी रहे थे, जिसके बाद भक्तों को यहाँ तांता लगा। सावन का महीना चल रहा है, चमत्कार देखकर सभी लोग पहुंचे, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे, पूजा अर्चना का दौर प्रारंभ हो गया। लोगों ने इसे चमत्कार माना। सुमरिया जी के यहाँ से, तो वहाँ उनने मेरे को बताया कि नंदी महाराज जल पी रहे हैं, तो मैं जल लेके आ गया, चम्मच लेके। जल शंकर जी भी वो भी पी रहे हैं, नंदी महाराज भी पी रहे हैं, गणेश जी भी पी रहे हैं, इसलिए मैंने देखा तो इस चमत्कार को नमस्कार, चलो अपन भी जा रहे हैं नहा यार। तो अपन ने सबने पिला के देखे तो भगवान ने सही में ही पिया, हम लोग को गणेश जी ने भी पिया, नंदी महाराज जी ने पिया, सब देवते देवता है यहाँ बैठे हैं। फुट और भल रुक जाओ, हम बता रुक जाओ, नहीं करे डाल दे अभी गिले में भरो चम्मच में डालो, देखो पूरी चम्मच देखो खाली हो गई, देखो वो पी गए, देखो और भर दो, छोड़ रुक जाओ बेटा। सभी भगवान पी रहे, सब पी रहे हैं। कार्तिक भगवान को भी पिलाओ यार। हाँ वो भी पी रहे, कार्तिक भगवान भी पी रहे, दीपक भैया ने पिलाया। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज़ दबाओ। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। जैन सत्य के हत्यारों को फांसी दो, सर्व समाज ने सौंपा ज्ञापन। सड़क की मांग को लेकर छात्र छात्रा परिजन पहुंचे कलेक्ट्रेट, घंटों तक हुई नारेबाजी। जिला अस्पताल की नर्सों ने किया काम बंद, व्यवस्थाएं प्रभावित। राशन दुकानों का गेहूं दे रहा था बदबू, लोग हो रहे थे परेशान, कलेक्ट्रेट में कराई गई शिकायत दर्ज, बदला जा रहा है गेहूं। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें, अगला न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम पड़े हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए मैं इजाजत। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका?
जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम भविष्य आपका। समस्त लकी DCN दर्शकों को पंडित रवि शास्त्री का नमस्कार। जानेंगे आपका आज का राशिफल। बात करेंगे प्रथम राशि मेष की। मेष राशि के जातकों को आज का दिन फिर बहुत अच्छा है। आज आपको भूमि भवन आदि से संबंधित अच्छे खासे लाभ के योग बनते दिख रहे हैं। स्वास्थ्य आपका उत्तम होगा। घर में भी आपके आज मांगलिक कार्य सिद्ध होंगे। दूसरी राशि वृषभ। वृषभ राशि के जातक आज लंबी यात्रा को टाल दें। आज भाग्योदय के अवसर प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ आज आपको माता पिता की ओर से विशेष उपहार भी प्राप्त हो सकता है। तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के जातकों को आज का दिन बहुत अच्छा है। ग्रह नक्षत्र आपके हैं। आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं हनुमान जी का ध्यान करते हुए करें। निश्चित मानिए आज आप उन कार्यों में सफलता को प्राप्त होंगे। चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के जातक आज किसी विशेष कार्य में सिद्धि को प्राप्त होने वाले कोई विशेष कार्य आज आपका सिद्ध हो जाएगा। प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ हो सकता है। स्पष्ट योग ऐसे बनते हुए दिख रहे हैं। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों को आज का दिन हल्का सा मानसिक तनाव भरा हो सकता है। आज आपको दोस्तों से, आपके जो मित्र हैं उनसे धन हानि के योग बन रहे हैं, लेकिन आपको विद्या लाभ का आज अच्छा खासा योग है। कन्या राशि। कन्या राशि के जातक आज लंबी यात्रा को टाल दें। आज आप को धन का लाभ हो सकता है। संतान से सुख आपको प्राप्त होगा। घर में भी मांगलिक कार्य सिद्ध होने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सातवीं राशि तुला। आज आपको अचानक धन का लाभ होगा। अटका हुआ धन आज आपको प्राप्त हो सकता है। भूमि भवन आदि से संबंधित लाभ भी आज आपको होगा। अगर लंबे समय से कोई बीमारी है तो आज से उसमें आपको स्वास्थ्य लाभ मिलना प्राप्त हो जाएगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों को आज वाहन से संबंधित लाभ होगा, लेकिन प्रॉपर्टी से संबंधित अगर आप व्यापार करते हैं तो उसमें हानि होने के आपको योग हैं। और आपको आपके जो मित्र हैं उनसे सहयोग प्राप्त होगा। शत्रु पक्ष आपका हानि को आज पुनः जाएगा। धनु राशि। बौद्धिक कार्यों में आज फिर आप सफलता को प्राप्त होंगे। भाइयों से आपको सहयोग मिलेगा। आज पारिवारिक सुख की प्राप्ति भी आपको होगी। मकर राशि। मकर राशि के जातकों को आज वाहन सावधानी पूर्वक चलाना है। आज शिव आराधना करें, लाभ होगा। उधर से संबंधित आपको आज कष्ट हो सकता है। 11वीं राशि कुंभ। कुंभ राशि के जातक आज शत्रु पक्ष से हानि को पहुंच सकते हैं। आज आपको अपने शत्रुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए और हो सके तो आज आप सुबह से लेकर के शाम तक हनुमान जी की एक बार आराधना जरूर कर दें, जो आपको लाभप्रद रहेगी। अंतिम राशि मीन। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आज आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं आप निश्चित मानिए उन कार्यों में आप सफलता को प्राप्त होंगे। ये था आपका आज का राशिफल। कल फिर मिलेंगे आपके अपने राशिफल के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।